हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने पूरे देश में नाम रोशन किया। इस बेटी को शार्क टैंक में हम सब ने देखा। सिर्फ 23 की उम्र में ही इस बेटी ने अपना खुद का स्टार्टअप खड़ा किया और अब उसे सफलतापूर्वक चला रही है। आइए जानते हैं महिला दिवस पर रिपीट गुड की फाउंडर ईशा से उनकी जर्नी के बारे में। 23 साल की उम्र, जब हमें ना ज्यादा नॉलेज होता है, ना ज्यादा एक्सपीरियंस और ना ही स्किल, लेकिन इसी 23 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर की एक लड़की शार्क टैंक पहुंच जाती है और महज 60 सेकंड में 50 लाख की डील क्रैक करके लेके आती है। तो वुमेन्स डे के इस अवसर पर हमारे साथ हैं शार्क टैंक में सारे शार्क्स को चौंकाने वाली, अपने नॉलेज के साथ, अपने बिजनेस आइडिया के साथ और इसके साथ ही विट और नेगोशिएशन स्किल के साथ सबको चौंकाने वाली चीफ एवरीथिंग ऑफिसर ईशा झवर। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24। तो ईशा, सबसे पहले तो IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने इतनी बड़ी डील क्रैक की है और शार्क टैंक में आप गई, और इसके साथ ही हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। तो ईशा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज रिपीट गुड? रिपीट गुड मेरी ब्रांड है जहां हम हेल्दियर फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर यू, जो कि इतने अच्छे हैं कि आप रिपीट गिल्ट फ्री कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। आपको उसको रिपीट करने के लिए दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ईशा, ये जो रिपीट गुड का आपके में विजन है वो कहाँ से आया और ऐसी क्या चीज थी कि आपने इसके बारे में सोचा? रिपीट गुड का आइडिया मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से आया। जैसा कि आप सबने शार्क टैंक में देखा होगा, जब मैं कोटा गई तो मुझे पहली बार हॉस्टल का खाना खाना पड़ा। मैं घर के खाने से दूर गई और हॉस्टल का खाना बहुत तीखा, तेल से भरा होता था। वो मेरी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लगा। फिर जब कोविड में मेरा एडमिशन हो गया कॉलेज में, मुझे टाइम मिला, तो मैंने नोटिस किया कि ये सिर्फ मेरी या मेरे घर की, मेरी मम्मी की प्रॉब्लम नहीं है। हर घर, हर मम्मी, हर बच्चे की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोविड ने हम सबको एजुकेट कर दिया था कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स कितने इंपॉर्टेंट है, काढ़ा और गुड़ कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें भी पिक कर रही थी, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। मैंने घर में कुछ ट्रायल्स किए, लैब टेस्ट कराए। फिर धीरे धीरे वो उसको समझ आता गया कि ऐसे काम नहीं बनेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये करते करते मुझे 172 ट्रायल्स लग गए ये प्रोडक्ट्स क्रैक करने के लिए। 172 ट्रायल्स और एज ऑफ नाउ तो और भी ज्यादा होंगे। मेरे फर्स्ट लॉन्च में मैंने 172 ट्रायल्स कर चुके थे। अच्छा। और अब हम हर दिन इसको बेटर करते हैं। 2 महीने में आपने अपनी टीम भी बिल्ड की, है ना, उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करना, वो टेक्निक बताना, उसके बाद फिर उनको प्रॉपरली वर्क फ्लो समझाना, ये सारी चीजें भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो कैसे डील किया आपने उससे? मैं 2 महीने सिर्फ वही कर रही थी, टीम हायर की। अब कुछ लोगों को फायर भी करना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट गुड। सिखाने के बाद कुछ लोग खुद नहीं आते, बहुत चैलेंजेस फेस किए, बट फिर निट पिक किया, 2-3 लोगों को उनको सिखाया एंड वी वेंट अहेड। जैसे टेक्निक्स की बात होती है और स्किल्स की बात होती है, हमने देखा। देखिए, ऐसी बात है कि टेक्निक्स और स्किल्स तो आप कभी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। जैसे हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर था, लेकिन हमने फिर भी एक्सपेक्ट किया था कि डे 1 हमारे पास अगर नॉर्मल 20 ऑर्डर्स रहते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे पास 100-200 ऑर्डर्स रहेंगे। वी गॉट 1000 ऑर्डर्स। ठीक है, अब वो 1000 ऑर्डर्स के लिए हमको शिपिंग लेबल निकालने में भी चैलेंज आया। इनफैक्ट अ वेरी फनी स्टोरी, मुझे लगा था कि शिपिंग लेबल्स रफली चाहिएंगे 500,000 मैंने मंगा के रखे थे। डे 1 हमारे जो शिपिंग लेबल्स निकलते हैं, जो प्रिंट होके पैक पे लगते हैं, वो लेबल्स खत्म हो गए। और धमतरी में, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि नोबडी हियर इज डूइंग D2C बिजनेस। तो जैसे कि आपकी जो टीम है और जो वर्क फ्लो है, हमने इतनी सारी मशीन्स देखी, तो उस पे भी काम करना एक चैलेंज होगा, राइट, है ना? तो अब ये सारी जो टेक्निक्स है वो ये यहीं पे आपने सबको सिखाई या फिर आप बाहर भेज रहे थे अपने सारी टीम मेंबर्स को, तब वो सिखा रहे थे? ये आपने कैसे नहीं, किया? ये मैंने सबको यहीं पे सिखाई, क्योंकि देखिए बाहर भेज के आप कुछ सीख नहीं सकते।
आपको करके देखना पड़ता है। मशीन ऐसी चीज़ है, इतनी प्रैक्टिकल चीज़ है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आती है। आपने कहाँ से सीखी? मैंने कर करके सीखी। मतलब अगर मतलब वो आपने जो मशीन ली, परचेस की, तभी भी आपको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की? बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था क्या खरीद। मैंने तो गाइडेंस कहाँ से मिला आपको कि क्या क्या खरीदना है और कैसे ऑपरेट करना है? देखिए, मैंने 10 मशीन वालों से बात किया कि मुझे ये मशीन चाहिए। उन्होंने मुझे पूछा कि मैम वैक्यूम प्रोसेस चाहिए या नॉन वैक्यूम प्रोसेस। मुझे नहीं पता था, आई गूगल्ड। फिर मुझे समझ में आया दोनों में क्या अंतर होता है। फिर जब मैंने नेक्स्ट वाले को कॉल किया, सेड वैक्यूम प्रोसेस चाहिए। मैम हाइड्रोलिक वाला चाहिए बिना हाइड्रोलिक। मैंने देखा कि अच्छा ये क्या होता है। ऐसे मैंने 20-25 मशीन वालों से बात की, 2-4 सॉस मैन्युफैक्चरर से बात की, 1-2 फूड टेक्नोलॉजिस्ट से बात की जो मुझे थोड़ा बीच बीच में सपोर्ट करते थे, और फिर फिगर आउट किया कि अच्छा मशीन की स्पेसिफिकेशंस ये, अब मुझे ये चाहिए। ओके। एंड देन आई टॉक टू वेंडर्स कि देखो अब ये है, ये चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई प्रोसीडेड। मैंने सब कुछ ऑन द गो सीखा। जैसे मैं जब देख रही थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आपकी जो वेयर हाउस था, वो सारी चीज़ें देख रही थी, तो वहाँ पे कुछ विमेंस भी हैं। तो आप कैसे विमेंस का एम्पावर कर रही हैं अपने इस ब्रांड से? इनिशियली तो मुझे ऐसा था कि मुझे सिर्फ विमेंस हायर करनी है। मैंने 3 से 4 महीने शुरुआत में 4 विमेंस के साथ सब कुछ चलाया है। मैंने और किसी को भी हायर नहीं किया था, 2-3 विमेंस के साथ। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मेल वर्कफोर्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम अभी भी मैक्सिमम विमेन पे वर्क कर रहे हैं, विमेन वर्कफोर्स के साथ काम कर रहे हैं, पर कुछ मेल्स भी हमने हायर किए हैं। एंड मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स यंग रखती हूँ कि ठीक है, किसी को आए या ना आए, उनमें काम करने की चाह होनी चाहिए, उनको ओनरशिप लेना आना चाहिए। वो ऐसे काम करे कि भाई मेरा बिजनेस है, मेरी फैक्ट्री है। फिर उनको नहीं भी आएगा ना, मैं उनको सिखा सकती हूँ या वो सीख जाएंगे, बट उनमें वो ओनरशिप और लॉयल्टी आनी चाहिए। ये मेरा किसी को भी हायर करने से पहले मोटो रहता है। तो जब शार्क टैंक के पहले हमको प्रोडक्शन लेना था, मेरी जो छोटी सी प्रोडक्शन टीम है 4-5 लोगों की, वो 7 दिन अपने घर नहीं गए। सुबह 8 से रात को 8-10 बजे तक हमारा प्रोडक्शन चला। एंड दे यूज्ड टू स्लीप हियर, वी यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल द फूड, ऑल द अकोमोडेशन टू देम। एंड वो यहीं रहते थे और उन्होंने हमारा काम किया है, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए, रिपीट गुड ना सिर्फ एक ब्रांड है, बल्कि ये विमेंस को भी एम्पावर कर रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर की ईशा झंवर जो है, वो अपने ब्रांड से विमेंस को भी एम्पावर कर रही है। और वुमेन्स डे के इस अवसर पर ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। अब पैन इंडिया आप एक्सपोर्ट कर रही हैं चीज़ें, और आगे जाके आप क्या विजन देखती हैं इसका? आगे जाके मैं इसको एक हाउस होल्ड ब्रांड बनाना चाहती हूँ हेल्दियर फूड सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे लोगों को ये पता हो, हर घर में रिपीट गुड हो, रिपीट गुड का कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, और लोगों को ये पता हो कि अगर ये रिपीट गुड से है तो ये हमारे लिए सच में अच्छा है। इट्स जेन्युइनली गुड इफ इट्स फ्रॉम रिपीट गुड। एक मेल डोमिनेटेड कंट्री हमारी इंडिया, बिजनेस में सबसे ज़्यादा, राइट। तो उसमें एज अ यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर के रूप में आप कैसे सामने आई? क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, और मेंटली भी और सोसाइटी में भी आपने क्या क्या कुछ फेस किया कि एक नॉर्मल फीमेल को भी जो फेस करना पड़े अपनी लाइफ में? हमारे घर में ना हम 2 बहनें हैं। इनफैक्ट अगर मेरे कजन्स भी मिलाए तो हम 6 बहनें हैं, एक भी भाई नहीं है हमारा। तो और लेकिन हमारा जो हमें जिस तरह से पाला गया है, बचपन से हमें कभी ये नहीं बोला गया कि बेटा और बेटी। हमें घर में बोला जाता है बच्चे, हमारे बच्चे। मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है कि उनका माइंडसेट है कि वो उन्होंने कभी कोई डिफरेंस ही नहीं किया। हमें बेटा और बेटी की तरह नहीं, बच्चों की तरह पाला है। पढ़ने के लिए डांट पड़ना, शुरू से ये बता देना कि देखो तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, आगे हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी क्योंकि हमारे आगे पीछे तुम ही हो, ठीक है। तो वो बचपन से वो चीजें इस तरह से ली गई है। पूरी दुनिया में शायद कोई भी बोलता होगा कि लड़की है तो ऐसा, लड़का है तो ऐसा। मेरे मम्मी पापा ने किसी चीज का रीजन ये नहीं दिया कि लड़की है तो नहीं करेगी।
लड़की है तो यूनिट नहीं डालेगी, लड़की है तो रात को बाहर नहीं जाएगी, लड़की है तो अकेली नहीं जाएगी। हमारा बच्चा है, हमको ट्रस्ट है, जो करना है करेगी। दैट इज़ अ फैमिली माइंडसेट दैट केम थ्रू, जिसने बहुत हेल्प की। तो सोसाइटी को ना वो लोग संभाल लेते मेरे लिए। अभी आज की महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहती है, ऐसा कौन सा मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? स्टार्ट कर दो। मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, सुनो मत किसी की ज़्यादा, स्टार्ट कर दो। लोगों का काम है बोलना, बट डेफिनेटली कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। मेरे केस में जैसे मेरे पेरेंट्स थे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। कोई एक व्यक्ति होगा जो आपको आके सपोर्ट करेगा। टेक द सपोर्ट एंड जस्ट स्टार्ट इट, गो अहेड, कर लो, सोचो मत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना समय देने के लिए मुझे, और मैं देख पा रही थी कि आपका कितना बिजी शेड्यूल था। इस बीच में मुझे आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इसी के साथ इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि ईशा झवर, छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर की एक 23 साल की लड़की, कैसे उन्होंने अपने रिपीट गुड नाम के एक प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया है। हेल्दी सॉसेस बनाती हैं वो, और कैसे वो इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं चीजें। और ऐसी ही चीजें हमारे देश की, हमारे स्टेट की, हमारे शहर की लड़कियों को आगे बढ़ाती हैं। आप सभी को भी विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही IBC 24 के साथ बने रहिए।